22 के बजट पर गत 3 दिनों से चर्चा चल रही है। पक्ष अपनी सराहना कर रहा है और हम उनकी बातों का एक विश्लेषण कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बजट की पवित्रता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उसकी पालना व क्रियान्वित तो करना ही नहीं। गत 2 वर्षों में बजट में केवल 33% घोषणाएं पूरी हुई हैं और 35% प्रक्रिया में है और 32% की तो कोई प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई। तो ऐसा बजट प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन संविधान की बाध्यता है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक अनिवार्यता के कारण बजट प्रस्तुत किया है। और यह शुद्ध रूप से कागजों में झूठ का पुलंदा है, धरातल व सत्यता से परे है। वे स्वयं और उनके समर्थक उन्हें जादूगर कहते हैं और है भी। मैं भी उनको मानता हूं। मुझे बचपन में ध्यान है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एक जादूगर हमारा मन बहलाने के लिए जादू दिखाते थे। हम लोग की तालियां पीटते थे और खाली कागज से वो नोट बनाकर हमको दिखाते थे, पर वे नकली होते थे। वैसे जब भी कभी घर ले जाते थे या बाजार ले जाते थे तो नकली साबित हुए। वैसा ही वैसा इस बजट में प्रस्तुत हो रहा है। हमें कहा गया ताली बजाओ, हम समझदार हैं। हम मुख्यमंत्री जी आपके कहने से इस प्रकार के झूठे बजट पर ताली नहीं बजाने वाले हैं। ये जादू ही तो है कि जो आपको सत्ता में लाए उनको आप नकारा निकम्मा कह दो और सत्ता में लाने वाले को उसके बाद साथ में हेलीकॉप्टर पे बैठा दो, कभी मंच के नीचे, कभी मंच से कभी साथ। ये जादू ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। ये गुजरात के चुनाव ने अभी दर्शा दिया। आप गुजरात गए थे, आप 80 विधानसभा की सीटें तो जिताए, लेकिन 2 वर्षों में ही सूपड़ा साफ हो गया और वहां पे आज सारी सीटें 6 नगर निगमों की सीटों पे सारी भाजपा जीती है। सूरत में तो आपका 0 आया है। और जो निकाय के चुनाव हुए 31 की जिला पंचायतें सारी बीजेपी की आई। 198 से 100 पंचायतें आपके निकाय आपके पास आई। ऐसा बजट करना शायद मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की मजबूरी थी कि वो सब विधायकों को बांधे रखना है, लेकिन संभवतः मैं कह सकता हूं कि यह सरकार का अंतिम बजट है। शायद मध्यावधि चुनाव की आहट आ चुकी है, इसलिए बजट में इस प्रकार की बात कहना जिसमें हमको लग रहा हो कि मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं तो सबको केवल खुश करने वाला ही बजट आता है और वास्तविक धरातल पर नहीं, जिसको मैं आगे आपकी चर्चा करूंगा। और मैं कह सकता हूं यह बजट युवाओं के साथ पूरी तरह धोखा किया गया है। मेरे पास CMI की रिपोर्ट है जिसमें बेरोजगारी की दर देश भर में तो 6.9% है और राजस्थान के अंदर 17.7% है। इससे ज्यादा बेरोजगारों ने इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में ला दी है। पिछले दिनों बेरोजगारों ने धरना दिया। हमारे यहाँ के 3 मंत्री गए, आश्वासन दिए, लेकिन ढाक के 3 पात। क्या किया? आगामी 2 वर्षों में आपने 50,000 पद, इस वर्ष का बजट नहीं है, 2 वर्षों में 50,000 पद हम भरेंगे। और इसमें पहली बार पहले बजट में आपने 75,000 पोस्टें की, दूसरे बजट में 53,000, तीसरे में अभी तीसरे और चौथा मिला दे 50,000, 1,78,000 पद आपने विज्ञापित किए। नौकरी कितनों को दी? अभी तक एक को भी नौकरी नहीं मिली। यहां तक कि केवल प्रक्रिया भी केवल 16,000 और अब 31,000 मिला के 48,000 की केवल आपने प्रक्रिया शुरू की है। और आपने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई राजस्थान में 27 लाख से अधिक बेरोजगार हैं, आप केवल 2 लाख को दे पा रहे हो। और तो और आपने घोषणा की थी कि हम राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता देंगे। क्या हुआ? 13 राज्यों की स्टडी हो रही है, लेकिन आज तक राजस्थानियों को नौकरी में प्रायोरिटी मिले इसके लिए कहीं कोई नियम बंधन या कहीं सोच भी नहीं है। और आपने कहा EWS 2019 में मोदी जी ने इसको लागू किया, उसके बाद आपने राज्य में भी लागू किया, लेकिन किया क्या? आज EWS को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जा रही, जबकि SC को 5 वर्ष है, ST को 5 वर्ष है, OBC को 3 वर्ष है कि छूट दी जाती है। तो मेरी मांग है कि आप प्रदेश में भी EWS को भी अन्य वर्गों की भांति आरक्षण का पूरा न्यायोचित लाभ दें, आयु सीमा में अन्य वर्गों की भांति छूट दें, और साथ में परीक्षा आवेदन शुल्क, वो गरीब है इसलिए आपने दिया है, अच्छा किया है, लेकिन EWS जो गरीब लोग हैं उनको भी आप आवेदन शुल्क में छूट दें अन्य वर्गों की तरह। और उनकी दोनों मांगे न्याय संगत हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बात को आप मांग को स्वीकार करें। और साथ में मैं एक बात का जरूर करूंगा कि आज इस बजट के दौरान, सरकार के दौरान, आज युवाओं पे डंडे पिट रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और डंडों से उनको पिटवाओ।
आवाज उठाने वालों को संख्या के बहुबल के आधार पर बाहर निकलवाओ, यह आवाज दबेगी नहीं। एक दिन जनता आपको बाहर का दरवाजा दिखा देगी, यह आप जरा नोट कर लेना, क्यों ये जनता शांत रहने वाली नहीं है। फिर हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे, खूब बजट में मुख्यमंत्री जी ने कहा यह बजट शिक्षा को समर्पित है। कहाँ भी शिक्षा को समर्पित? आपने घोषणा की हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रहे हैं। एक भी खोला क्या? अरे खोला होता तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के रूप में खोलते। केवल हिंदी मीडियम के स्कूलों में एक माध्यम बदलने से अंग्रेजी स्कूल नहीं खोलते। और इस प्रकार का यदि करके तो मैं समझता हूँ जनता को और विद्यार्थियों को धोखा देने के बराबर है। फिर आप जब यहाँ पे सचेतक थे, मुझे वो दिन याद है कि आपने कहा था 22,000 स्कूल बंद किए हैं, हम सरकार में आते ही खोलेंगे। आज तीसरा बजट आया, आपने क्या किया? कितने खुले? इस बजट के अंदर केवल आपने कहा है 50 नए राजकीय विद्यालय खुलेंगे और 100 क्रमोन्नत होंगे। ये शिक्षा को समर्पित हो गया? आपने कहा केवल 15 नवीन भवन बनेंगे, केवल 70 वृहद मरम्मत कर रहेंगे। इस प्रकार से कोई शिक्षा चलती है? और जो 3,500 आपने क्लासरूम्स के लिए कहा है, ये भी संसद से बजट आया हुआ है, उसमें आप तो राज्यांश भी उसमें नहीं दे पा रहे हो। और तो और माननीय शिक्षा मंत्री जी, जब आपका जवाब है आप देना। इस बार 9वीं के बच्चियों को साइकिलें भी ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई है। 220 करोड़ आज सरकार ने उसके बचत कर लिए। मतलब मेरी बच्चियों को साइकिल नहीं, और घोषणा कर रहे हम बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। 100 करोड़ रुपए के लगभग हम छात्रों को लैपटॉप देते हैं, उनको आपने एक को भी इस बार नहीं दिया है। इस प्रकार का युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, शिक्षा के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, और शिक्षा के बारे में तो मैं निश्चित रूप से अभी बाकी बजट में कहूँगा। आपने आंगनवाड़ियों की बात की, आशा सहयोगिनियों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। 2700 रुपये प्रति माह मिल रहा है, लेकिन उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं। न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। आंदोलन बैठे, दूर बैठे किसानों की तो याद बार बार चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ठंड में बैठी हैं, लेकिन उस प्रकार की बहनों की कोई चिंता नहीं। इस प्रकार की असंवेदनशील सरकार नहीं चल सकती। फिर एक घोषणा और की, लघु उद्योगों को हम सहयोग करेंगे। 10,000 लघु उद्यमी हैं, जिसमें प्रावधान केवल 50 करोड़ का रखा है, अर्थात एक को केवल 5,000 रुपए। केवल धोखा ही धोखा। इस प्रकार की परिस्थितियां डेवलप हुई। और कानून व्यवस्था की तो मैं जिक्र नहीं करता, काफी मौके पे आए, फिर और डिमांड्स पे भी करेंगे, लेकिन कहीं भी उसमें आपने कभी नफरी का कोई, भर्ती का कोई उसमें प्रावधान नहीं रखा है कि हम नफरी कैसे बनाएं, चौकियों पे पुलिस वाले कैसे हों, थानों पे कैसे हों, कैसे लोग रोकेंगे, इस प्रकार के कोई कहीं विचार नहीं है। अब जरा आ जाइए बजट पर। सीएम साहब